गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी लास्ट टर्म तक हम लोगों ने जो है इंटीग्रेशन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे और इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन और सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बोर्ड में जो है वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एरिया पे बेस्ड, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व। और एरिया का जो चैप्टर है इसमें हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं इंक्लूड कंसीडर करने हैं। सिंपल कर्व जैसे सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, इन्हीं पे बेस्ड जो है वो एरिया के क्वेश्चंस आएंगे। कॉमन एरिया, जनरली कॉमन एरिया फाइंड करने का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एरिया। जैसे हम लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी इसकी प्रूविंग हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो इस फार्मूले की प्रूविंग जो है अब हम क्लास 12th में इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो जैसे कंसीडर करें कर्व y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये कोई कर्व है और इसका शेप जो है वो इस तरीके से। अब अगर कोई, हम लोग ने जो एरिया पढ़ा है वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इनका एरिया फाइंड करना पढ़ा है। अब अगर ये कर्व x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में, द कर्व x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b के बीच में अगर ये कर्व एरिया बाउंड कर रहा है, जिसको हम कहें ABCD। ABCD इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b और कर्व और x एक्सिस। ये कर्व है और x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x एक्सिस, इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करना है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि एरिया फाइंड करने के लिए इस पूरे रीजन को हम स्मॉलर स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड कर दें, तो ये जो स्मॉलर स्ट्रिप्स होंगी वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगी और रेक्टेंगल का एरिया हमको फाइंड करना पता है। तो एक जैसे स्मॉलर स्ट्रिप लें, ये एक स्मॉलर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ जो है वो y है और इसकी थिकनेस जो है वो डेल्टा x है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया है वो y डेल्टा x हो जाएगा। अब हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमने कितनी थिकनेस कितनी कम है हमारी स्ट्रिप की, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होगी तो हो सकता है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कर्व से बाहर चला जाए। तो इस पूरे रीजन को अगर स्मॉलर स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद जितनी भी स्ट्रिप्स आ रही हैं सबके एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन a एंड b एंड ऑन x एक्सिस। ये एक्चुअली बेस्ड है सम लिमिट ऑफ सम पे, और लिमिट ऑफ सम चैप्टर जो है इस साल आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे a y dx, x इज इक्वल टू a टू b। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन a एंड b ऑन x एक्सिस, और यहां पे जो y है वो x का फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कर्व y एक्सिस से एरिया बाउंड कर रहा है, जैसे ये हम कंसीडर करें, ये एक हमारा कर्व है x इज इक्वल टू जी वाई, और ये कर्व y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी के बीच में ये एरिया फॉर्म कर रहा है। तो अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है हम y एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे। स्टूडेंट, कंसेप्ट ये है कि जिस एक्सेस से बाउंडेड एरिया हम फाइंड करते हैं स्ट्रिप हमेशा उस एक्सेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इस स्ट्रिप की लेंथ हम x मान लें और थिकनेस अगर डेल्टा y मान लें, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा x डेल्टा y।
तो अब ये टोटल एरिया जिसको हम कहें ए बी सी डी, ये टोटल एरिया हमारा अगर है y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी के बीच में, ये कर्व y एक्सेस से जो एरिया बाउंड कर रहा है, तो ये एरिया हो जाएगा हमारा लिमिट y इज इक्वल टू सी टू डी एक्स डी वाई, जहां पे x जो है वो y का फंक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट, एरिया निकालने में हम लोग को कुछ दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे ये हमारा सर्किल है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अब अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर इस सर्किल का एरिया हमें फाइंड करना है तो यहां पे x की वैल्यू a होगी, यहां पे x की वैल्यू माइनस a होगी। अब एक मेथड ये है कि माइनस a से a के बीच में इसको इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद अपर पोर्शन का एरिया आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा एक रीजन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे तो x की लिमिट जो है वो 0 से a हो जाएगी। तो अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं और ये x एक्सेस के बीच बाउंडेड है, तो जो स्ट्रिप हम लेंगे वो x एक्सेस के परपेंडिकुलर लेंगे। तो अब सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सर्किल का एरिया आ जाएगा और लिमिट जो है वो 0 टू a हो जाएगी। अब ये वैल्यू रख दें हम y की, क्योंकि हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन हमारा x का ही होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्टूडेंट, मैंने आप लोग को बताया था कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, इसका फार्मूला है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 टू a। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले x की जगह a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर π/2 और 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा πa स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन मेथड से हम सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एक और एग्जांपल लें, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये जैसे यहाँ पे 0 होगी x की वैल्यू, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई। अब अगर स्टूडेंट ये कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ साइन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो अब अगर साइन का एरिया हमें 0 से 2 पाई के बीच में अगर फाइंड करना है तो हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। लेकिन 0 से पाई का जो एरिया है वो एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और पाई से 2 पाई के बीच का जो एरिया है वो एक्स एक्सेस के बिलो है, यानी निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब अगर 0 से 2 पाई इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये एरिया निगेटिव होगा, मिलके टोटल 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी फिगर में 2 या 2 से ज्यादा सिमेट्रिकल पार्ट आ रहे हैं तो एक पार्ट का एरिया फाइंड करके उसको नंबर ऑफ सिमेट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे इसी कर्व में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है जो π/2 पे होती है, तो अब अगर इतना एरिया फाइंड करके हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 2 पाई के बीच का साइन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स
लिमिट 0 से π/2। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये लिमिट अप्लाई करें, cos π/2 माइनस cos 0 जो है 1 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा 4। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई लिमिट इस तरह की दे रखी है कि एक एरिया पॉजिटिव आ रहा है, एक एरिया निगेटिव आ रहा है, तो हम या तो अलग अलग एरिया कैलकुलेट करें या एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके नंबर ऑफ सिमेट्रिक पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें।